चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मिटी के बारे में। कन्फर्मिटी को हिंदी में जो है अनुरूपता कहा जाता है, अनुपालन कहा जाता है। ठीक है, कन्फर्मिटी को क्या कहा जाता है? अनुरूपता या अनुपालन, हिंदी में इसे कहा जाता है। तो कन्फर्मिटी जो है इसको दो रूपों, कभी अनुरूपता लिख देगा, कभी अनुपालन लिख देगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह होता क्या है, इसमें समाज या समूह, समाज या समूह यानी सोशल या ग्रुप, कन्फर्मिटी। ठीक है, यानी समाज या समूह अनुपालन, अनुपालन। ठीक, आप लोग को मैं इसीलिए लिखवा देता हूं कि इसे क्या क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ताकि क्वेश्चन क्या होता है, आप लोग पढ़ के जाते हैं कुछ, वहां रहता है कुछ। कभी कभी क्या होता है, वहां पे जो है वहां पे ना लिख देगा कन्फर्मिटी, हिंदी में लिख देगा कन्फर्मिटी। ठीक है, कन्फर्मिटी ऐसे लिख देगा, क्या कर देगा उसका कोई भरोसा नहीं है। यूसी नेट वाले का वो क्या करता है, हिंदी में लिख देता है, इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है और बस आप लोग बका जाइएगा। तो इसीलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दोनों पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे समाज समूह यानी अनुपालन। ठीक है, कि अनुपालन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो समाज होता है उसके दबाव के बारे में। किसके बारे में? दबाव, दबाव के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति समाज में किसी अदर कास्ट से शादी करना चाहता है, किसी अदर लड़की से, अदर कास्ट अदर लड़की से शादी करना चाहता है। जो शादी करना चाहता है तो वो उसका खुद का निर्णय है, वो निर्णय उसका खुद का है। आप लोग समझिएगा ध्यान से, वो निर्णय उसका खुद का है। पर वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर हम अदर कास्ट की लड़की से शादी कर लेते हैं तो क्या होता है, समाज के लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे, या समूह या परिवार के लोग उसे घर से बाहर निकाल देंगे। जब ऐसा थिंकिंग उसके मन में आता है तो वो दबाव जो हो गया, वो दबाव हो गया, यानी समूह, उसी को कहते हैं सामाजिक दबाव यानी समूह दबाव। ठीक है, समाज या समूह का दबाव कहते हैं। ठीक, तो साफ साफ शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति की अपनी मानसिक संघर्ष, व्यक्ति की अपनी मानसिक संघर्ष और समूह का दबाव यानी समाज का दबाव, दबाव के जो बीच की प्रक्रिया होती है, बीच की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में क्या होता है, व्यक्ति यह रियलाइज करता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, समाज के अनुरूप नहीं चलते हैं, तो वो हमें बाहर निकाल देगा समाज से। तो उस समय क्या करता है, व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? परिवर्तन, यानी उसके अनुरूप चलता है। जिस तरह समाज दबाव बना रहे थे ना, उसी के अनुरूप चलता है। इसीलिए उसे अनुरूपता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरूपता। यानी वैसा चीज जो समूह के दबाव द्वारा बनाया गया, भले उसकी इच्छा का ना हो, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो मन मार के समूह के अनुरूप कार्य करता है, यानी समूह का जो दबाव है उसके अनुरूप कार्य करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? अनुरूपता। अनुरूपता भी देखिए दो प्रकार का हो रहा है यहाँ पे। एक अनुरूपता हुआ था वास्तविक, एक होता अवास्तविक। वास्तविक अनुरूपता में क्या होता है, व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ जाता है, उसके साथ बीत जाता है वो चीज, वो वास्तविक अनुरूपता में आता है। और वैसा क्या होता है इसमें, अवास्तविक में क्या होता है, व्यक्ति को नहीं बीतता है लेकिन लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वो समूह का प्रेशर के ऊपर पड़ जाता है। तो यह वाला जो दबाव है, यह दबाव हो जाता है अवास्तविक। तो इसमें दो प्रकार का पड़ गया। अब इसको जो है बढ़िया तरह से अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, मनोवैज्ञानिकों के आधार पर समझना होगा। और जरूरी भी है कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा।
ठीक, अनुरूपता के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुरूपता के बारे में कि क्रचफील्ड, क्रेच है ये, क्रेच, क्रचफील्ड और बैलेची, ये मनोवैज्ञानिक थे, क्रेच, क्रचफील्ड और बैलेची। ठीक है, जरूरी नहीं था हमें लिखना, आपसे नहीं लिखेंगे। इन्होंने कब कहा था? तो क्रेच, क्रचफील्ड और बैलेची ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1982 में क्या कहा? अनुरूपता के बारे में, अनुपालन के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि अनुरूपता या अनुपालन का जो सारांश होता है वो क्या होता है? समूह के सामने झुक जाना। अगर ज्यादा आप लोग बड़ा रखिएगा दिमाग में तब तो टाइम फिश एग्जाम में जो आप लोग को कुछ मिलने वाला है नहीं, एकदम 100% श्योर हो जाएगी एग्जाम में आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं, कॉन्सेप्ट, तो आप लोग को जरूर मिलेगा। तो समूह के सामने झुक जाना, खाली यही याद रखिएगा आप लोग किसने कहा था? तो क्रेच, क्रचफील्ड और बैलेची। सपोज दैट किसी को केच देंगे पैर से, क्या करेंगे? किसी को पेट से धाप देंगे। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप लोग समझिएगा बात का। आप लोग को रिमेम्बर करने का तरीका बता रहे हैं, मतलब रिमेम्बर रहेगा माइंड में। अगर किसी को केच देंगे, हम दाब देंगे, तब तो हमारे सामने बोलेंगे बोलो करेगा कि नहीं करेगा ये काम, तो बोलेगा हाँ सर करेंगे। तो उस समय वो झुक जाता है। क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो क्रेच, क्रचफील्ड और बैलेची ने 1982 में कहा कि अनुरूपता जो होता है यानी अनुपालन जो होता है उसका सारांश क्या होता है? समूह के सामने झुक जाना। क्यों झुक जाना? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्या होता है, जब समूह का दबाव हो जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, समूह का दबाव हो जाता है तो अपना मन मार के जो करना चाहता है, अदर कास्ट की लड़की से शादी, वो नहीं करता है, वो समूह के अनुरूप चला जाता है। उसीलिए वो क्या हो जाता है? समूह के झुक जाता है, समूह की ओर, समूह के दबाव की ओर झुक जाता है। ठीक। दूसरा देखिए, तो पहला था क्रचफील्ड, क्रेच और बैलेची। तीसरा किसलर। ठीक है, इन्होंने कब कहा था? 1979 में। कब कहा था? 1979 में। क्या कहा था इन्होंने? किसलर ने कहा था कि जो व्यक्ति का जो विश्वास होता है, क्या होता है? व्यक्ति, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्यक्ति का जो विश्वास होता है, ठीक है, व्यक्ति का विश्वास होता है, जो निर्णय होता है, क्या होता है? निर्णय। व्यक्ति का विश्वास और जो निर्णय होता है उस समूह दबाव के कारण, समूह दबाव के कारण क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? विश्वास और निर्णय। बस उसको विश्वास था कि हमको मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा या न दीजिएगा, हम बोलेंगे नहीं, बस उसको विश्वास था कि मिलेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है। वैसा नहीं होने के कारण क्या है कि वे काल्पनिक हो सकता है, काल्पनिक या वास्तविक। क्या काल्पनिक और वास्तविक हो सकता है? तो समूह का दबाव। तो साफ साफ शब्दों में कहें तो किसलर के अनुसार 1979 में उन्होंने क्या कहा कि अनुपालन क्या है? वो जो होता है विश्वास या निर्णय में परिवर्तन हो जाता है। किस कारण? समूह के दबाव के कारण। कैसा समूह का दबाव है? तो काल्पनिक या वास्तविक समूह दबाव के कारण विश्वास या निर्णय में जो परिवर्तन हो जाता है। वास्तविक या काल्पनिक समूह दबाव के कारण जो विश्वास या निर्णय में जो परिवर्तन हो जाता है समूह दबाव के कारण, उसी को क्या कहते हैं? अनुरूपता।
काल्पनिक या वास्तविक में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जरूर रहेगा अगर दिया तो, ठीक है, एग्जाम में। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिएट फील्ड हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर में है स्मिथ। क्या है? स्मिथ और मैक्की। कौन है? स्मिथ और मैक्की। स्मिथ और मैक्की इन्होंने कब कहा था? तो सबका हालांकि डेट तो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि 1995 में स्मिथ और मैक्की ने क्या कहा था कि 1995 में, तो इन्होंने अनुपालन के बारे में, किसके बारे में? अनुपालन के बारे में। इन्होंने अनुपालन के बारे में कहा कि व्यक्ति का जो विश्वास होता है, व्यक्ति का जो मुखड़ा होता है, व्यक्ति का जो भाव होता है, ये सबको ले रहा है। कौन? ये स्मिथ और मैक्की सबको ले रहा है। स्मिथ और मैक्की सबको ले रहा है। तो इसमें क्या बोला कि जो होता है समाज, क्या? समाज, जो समाज होते हैं यानी जो समूह होते हैं, क्या होता है? समूह। जो समाज और समूह होता है उसमें व्यक्ति का विचार, भाव, व्यवहार, ये तीनों आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्मिथ के अनुसार समाज और समूह, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो विचार होता है, जो भाव होता है, यह क्या हो जाता है? अभिमुख। इसी को कहते हैं अनुपालन। इसी समूह दबाव के कारण क्या हो जाता है? अभिमुख हो जाता है। इसी को अनुपालन कहते हैं। स्मिथ और मैक्की ने कहा, कब कहा? 1995 में। क्या कहा कि ये जो समाज या समूह जो होता है, क्या? समाज या जो समूह होता है जिसमें विचार, भाव, व्यवहार, व्यक्ति का विचार, भाव, व्यवहार, ये सब क्या हो जाते हैं? अभिमुख हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभिमुखता। यानी अभिमुख होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? अनुपालन कहा जाता है। ये स्मिथ और मैक्की का कहना था। इसके बाद चौथा नंबर, बैरॉन बिर्ने। बैरॉन और बिर्ने, इन्होंने कब कहा था? 2005 में। कब कहा था ये? 2005 में। बैरॉन और बिर्ने, इन्होंने क्या कहा था कि समाज से क्या रहने के लिए? जुड़े रहने के लिए। क्या रहने के लिए? समाज से जुड़े रहने के लिए व्यक्ति जो अपना व्यवहार करता है ना, यानी अपना व्यवहार जो बदल देता है, मनोवृत्ति जो बदल देता है, अपना चाहत, इच्छा, प्रतीक्षा सब बदल देता है। मतलब समाज में रहने के लिए, इसमें समाज में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, साथ रहने के लिए, यानी समाज से जुड़े रहने के लिए जो व्यक्ति जो बदल देता है अपना व्यवहार, अपना आदत, सब जो भी हो, जुड़े के लिए बदल देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुपालन कहते हैं। ये बैरॉन और बिर्ने के अनुसार था। अब ये तो हो गया। अब इसका कुछ विशेषताएं पढ़ लीजिए। विशेषताएं का मतलब ये होता है कि अनुरूपता में होता क्या है। ठीक है, अनुरूपता में होता क्या, ये भी तो पढ़ना होगा आप लोग को। इसमें क्या हो जाता है कि अगर कम बुद्धि का अगर व्यक्ति है और अगर ज्यादा बुद्धि का व्यक्ति है, एक ही समाज में है, तो उनके अनुरूपता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर। वो हो गया। अगर इसमें क्या होता है अनुरूपता में यानी अनुपालन में, कि अगर व्यक्ति जो होता है अगर अपनी इच्छा से अगर बात मान लेता है, इच्छा से अगर बात मान लेता है, यानी समूह का दबाव अगर वास्तविक और अवास्तविक दोनों रूपों से अगर वो बात मान लेता है, तो क्या हो जाता है? अनुरूपता बढ़ जाता है। लेकिन अगर क्या होता है, ऊपर ऊपर हम मान लिए, ऊपर ऊपर
मान लिए और वास्तविक में मानवे नहीं किए हैं, अवास्तविक रूप से खाली मान लिए हम बात, तो अनुपालन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। वहां पे वो अनुपालन बढ़िया से नहीं हो पाता है। अनुपालन का मतलब ये होता है कि समाज के द्वारा बनाया गया मानक व्यक्ति के अनुरूप अनुकूल इच्छित द्वारा अपनी इच्छा से स्वयं से अगर वो समर्पित कर देता है पूरी तरह से, तो वो अनुपालन कहलाता है, वरना वो अनुपालन नहीं कहलाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह वीडियो आते रहेगा, आप श्योर रहिए आते रहेगा। यूजी नेट क्वालिफाई करना ही है आपको।